अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है वो बनने वाली हैं और साथ में जो है इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए है। आज की जो रेसिपी है वो हम आपको बता देंगे। कढ़ाई बटर चिकन जो है वो तैयार हो रही है। कढ़ाई बटर चिकन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बस इंजॉय करेंगे आप इसके साथ, ठीक है जी। और अचारी पराठे जो है वो तैयार होने हैं और इसके साथ जैसे कि हमने कल आपके लिए कॉफ़ी बनाई थी, ज़बरदस्त सी हॉट कॉफ़ी। तो सर्दियों में कोल्ड कॉफ़ी पीने का भी एक अलग ही मज़ा है। तो कोल्ड कॉफ़ी भी हमने सोचा है कि आज आपके लिए रखें ताकि आपके पास कॉफ़ी की कुछ रेंज हो ज़बरदस्त सी। तो कॉफ़ी तो आप ख़रीद कर ले आते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए कुछ आइडियाज़ आप लोगों को मिलने चाहिए ताकि आप डिफरेंट टाइप की कॉफ़ी जो है अपने घर पर तैयार कर सकें। तो आज हम आपके लिए मज़ेदार सी कोल्ड कॉफ़ी जो है वो तैयार करने जा रहे हैं और तीनों रेसिपीज़ इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। बात यह है कि प्रोग्राम को मैं हमेशा कहता हूँ कि शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें और जो भी चीज़ें इसमें सीखने वाली हैं वो लाजमी आप सीख लिया करें ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों की आसानी हो। अच्छा, एक अभी शो से पहले मुझे एक लाइव कॉल जो है ना मेरे अपना पर्सनल उस पर कॉल आई थी, तो ताकि मैं भूल ना जाऊं इसलिए सोनिया थी रावलपिंडी से। उनका मसला था कि वो हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से और भी जो है प्रॉब्लम्स के अंदर गिरफ़्तार हैं। तो उनके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो है गाजर के बीज। हार्मोन्स डिस्टर्बेंस की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हो जाती हैं, लेकिन सोनिया इंशाल्लाह फ़िक्र मत करें और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा और मेरे जो देखने वाले लोग हैं वो तमाम लोग आपके लिए दुआ करेंगे कि आपकी सेहत अच्छी हो। इसलिए कि जान है तो जहान है। इसलिए कि ज़िंदगी में जब इंसान बीमार होता है, तकलीफ़ में होता है और तकलीफ़ के साथ साथ परेशानी के साथ साथ बीमारी भी हो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरी दुआ है कि आप लोगों को जो भी मुझे देख रहा है इस वक्त, जो भी जिस तकलीफ़ में भी, अल्लाह ताला जो है उनको मुश्किल से आसानी की तरफ लेकर आए। और इन हालात में सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो है सदका। जो आप सदका कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आप कोई बहुत बड़ी चीज़ सदका कर दें। जो आपकी हैसियत है उसके हिसाब से ये समझकर सदका करें कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है और जो चीज़ मैं सदका कर रहा हूँ अल्लाह ताला अपने दरबार इलाही में उसको कबूल करे। तो ये समझकर आप सदका करेंगे तो आप यकीन करें जब भी परेशानी हो, बीमारी हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उसमें सदका जितना आप करेंगे उतना जल्दी आपके मसले मसाइल का हल जो है। जो कुछ मुझे थोड़ी बहुत जो इल्म है उसके अंदर जो कुछ मैंने सीखा है, समझा है अपने घर वालों से, अपने जो दीनी आलिम हैं उनसे, तो वो चीज़ें यही सीखी हैं कि परेशानी के हालत में सदका करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक, जो भी आपकी हैसियत है उसके हिसाब से 10 रुपये 5 रुपये भी अगर आप सदका कर देते हैं, कोई चीज़ ख़रीद के किसी को दे देते हैं, ठीक है जी, तो इंशाल्लाह बहुत ही मुश्किल से आप आसान की तरफ जा सकते हैं। मेरे एक फैमिली के मेंबर थे, ख़ातून हैं जो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। तो बुज़ुर्ग हैं, उनके जो बच्चे हैं वो जवान हैं, तो उनके घर पर मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ। तो बहुत सारी बातों में उनके बच्चे जो हैं मुझसे कहने लगे कि मेरी वालदा गोश्त ख़रीद कर लेकर आती थी, तो हम बैठकर इंतज़ार करते थे शायद आज हमारे घर पर गोश्त बनेगा जो मेरी वालदा हमें जो है ना खिलाएंगी। तो वो बल्कि उस गोश्त को पैकेट बनाकर गरीबों में बांट दिया करती थी। लेकिन आज अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कमी हो। लेकिन उनकी वालदा से जब मैंने बात की इस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने एक इरादा किया हुआ था कि मैंने हफ़्ते में 15 दिन में एक दफ़ा इस तरह करना है और उस इरादे को मैंने आज भी मैं करती हूँ। और कहते हैं ना कि ये चीज़ें जो है ना इंसान ज़िंदगी में भूल जाता है बहुत ही जल्दी में। हालांकि उसके पास अल्लाह की दी भी तमाम नेमतें मौजूद होती हैं, लेकिन वो इस तरह की चीज़ें कर नहीं रहा होता जिसकी वजह से तकलीफ़ें, परेशानी, बीमारी और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी तरफ आ रही होती हैं। तो प्लीज़ सबसे बेस्ट तरीक़ाकार जो मैंने आपको बताया, जो मैं ख़ुद भी करता हूँ,
और मुझे जितनी मालूमात है थोड़ी सी, उसके मुताबिक ये है कि सदका कर दिया करें जब भी परेशान हो। और जो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया है, आप गाजर के बीज जो है उसको लें, साफ़ करें और साफ़ करने के बाद उसका 1 चमचा या तो पाउडर बनाकर उसको ले लें। अगर आप पाउडर नहीं बना सकते हैं, वैसे ही आप लेना चाहते हैं, तो उसको 1 चाय का चमचा दिन में किसी भी टाइम पर इसको आप इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाल्लाह आपकी तमाम प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। ये सवाल का जवाब आपको मिल गया है। और मुझे कॉल करते हैं आप लोग, तो मैं कोशिश करता हूँ कि, और शो से पहले जो है थोड़ा सा टाइम कम होता है, तो प्लीज़ शो के बाद मुझे कॉल कर लिया करें ताकि मैं आसानी से आप लोगों के सवालात के जवाबात दे दिया करूँ। ठीक है जी। यहाँ हमारे पास रेसिपी का मैंने आपको बता दिया। आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है लेकिन बेतहाशा फ़ायदेमंद है। अक्सर आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर बहुत सारी टोकरी में या मुख्तलिफ़ जगहों पर सौंफ रखी हुई होती है रेस्टोरेंट्स के अंदर। हम वो जब जा रहे होते हैं तो सौंफ उठाई, थोड़ी सी खा ली, और उससे जो है ना उसका कोई मकसद होता है। बेसिकली ऐसे सौंफ नहीं रखी हुई होती। जब आप कोई खाना खाते हैं उसको हज़म करने के लिए सौंफ मेरे पास आज ये रखी हुई है, बहुत सस्ती सी चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना अक्सर हज़म नहीं होता और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और आप चाहते हैं कि इसको हज़म हो जाया करे खाना, तो सौंफ को हल्के से तवे पे सेक कर ठंडा करके किसी बॉटल वगैरह में डालकर रख लें। खाना सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो, थोड़ी सी इसमें से आपने सौंफ निकाली, उसको मुंह में रखकर चबाना है। बेसिकली खाना मतलब ये नहीं कि उसको मुंह में डाला आपने पानी पी ली ऊपर से, नहीं, चबाना है। चबाने से जो है ना लुआब जो बनता है इंसान के मुंह के अंदर, वो लुआब जब अंदर जा रहा होता है जिस्म के अंदर, तो ये आहिस्ते आहिस्ते आपकी तेज़ाबियत को, जो तेज़ाबियत है जिससे बहुत सारी परेशानियां पैदा होती हैं, उसको ख़त्म करता है। याद रखिएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको पाउडर बना के खाने में उसका इतना फ़ायदा नहीं है जितना कि उसको साबुत चबा कर, जितनी देर तक आप उसको चबा कर खाएंगे तो उतना ही फ़ायदा देगी। तो सौंफ जो है वो इस चीज़ के लिए, हाजमे के लिए बेस्ट चीज़ है। कभी आपको आज़माना हो, थोड़ी सी सौंफ ले लें, हल्का सा तवे पे सेक कर और उसे ठंडा करके किसी बॉटल में डाल के रख लें और खाने के फ़ौरन बाद हल्के चबाना शुरू करें। इसको जुगाली भी कहते हैं। एक जैसे जानवर होता है, आपने देखा होगा, वो खाना खाने के बाद भी चबा रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि बेसिकली चबाने से आपके जो मुंह के मसल्स होते हैं वो भी टाइट होते हैं और साथ में आपके मैदे के अंदर कुछ मसल्स होते हैं जो जिसकी वजह से जो है ना वो आपके चबाने की वजह से मैदे के मसल्स भी टाइट होते हैं। तो आपका मैदा जो है ना वो पेट बढ़ने की बजाय कम होता है। ठीक है जी। चबाया करें चीज़ों को। ये कुदरती जो चीज़ें हैं ना, हमारी सुन्नतें हैं कि खाने के निवाले को जो है ना 20 दफ़ा 25 दफ़ा चबा कर खाना चाहिए। ये सिर्फ ऐसी कहानियाँ वहानियाँ नहीं है। ये बेसिकली उस ज़माने के लोगों को बीमारियाँ कम होती थी, कम खाना, हज़म ना होने की बीमारियाँ, वज़न ज़्यादा बढ़ने की बीमारियाँ, ये सारी बीमारियाँ उस वक़्त नहीं होती थी। क्यों? वजह ये थी कि पानी को स्लो 3 उसमें पीना है, 3 सांस में पीना है, जो है खाने को चबाकर खाना है अच्छी तरह से। तो ये सारी चीज़ें, अब तो लोग बस टाइम होता है कम और हम चाहते हैं कि हर चीज़ फटाफट हो जाए। तो फटाफट कोई भी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है और उसके हिसाब से हम इसको कर रहे होते हैं। तो सौंफ के बारे में मैंने आपको बताया। और ये आँखों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जिन लोगों की आँखें कमज़ोर हैं उनके लिए बेस्ट चीज़ है सौंफ। और इसके साथ जो है धनिए का मगज़, धनिए का मगज़ और सौंफ बराबर क्वांटिटी में लेके हल्का सा तवे पे सेक कर और इसे आप बॉटल में डाल कर रख लें। बच्चों को आप मिश्री के साथ पीस कर भी दे सकते हैं। यानी कि आपने सौंफ लिया, धनिए के मगज़ ले लिया बराबर क्वांटिटी में, 100 ग्राम या 50 ग्राम ले लिया, और मिश्री भी ले ली 50 ग्राम। तीनों चीज़ों को पीस कर आपने रख लिया। और जिन लोगों के बच्चों की आँखें कमज़ोर हैं उनको 1 चाय का चमचा रोज़ाना जो है ना सुबह निहार मुँह दें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना आँखों की जो बीनाई है वो मजबूत होगी और सही हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। ठीक है जी। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होने जा रही है। बटर कढ़ाई चिकन जो है वो हम बनाने जा रहे हैं। और इसके लिए 2 स्टेप्स हैं। एक तो इसका मसाला बनेगा
और उसके बाद ये बड़ी मज़ेदार एक डिफरेंट टाइप की रेसिपी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। सबसे पहले हमने पैन में बटर के साथ इसको बनाना है, लेकिन चिकन को बटर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बटर जले नहीं, उसकी खुशबू जो है ना वो ज़बरदस्ती रहे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया इसमें और साथ में बटर को भी ऐड कर दिया। ठीक है जी, ये आ गई दोनों चीज़ें। जब तक बटर मेल्ट हो रहा है मैं एक मसाला तैयार करूँगा जिसको आपने बड़े गौर से देख लेना है। ठीक है, और इसे फिर आपने अपने पास तैयार करना है, जिसमें टमाटर इस्तेमाल हो रहा है, तकरीबन 2 से 3 अदद टमाटर, और इसके साथ 1 कप के करीब दही इस्तेमाल होगा इसमें। और ये सारी चीज़ें एक ग्राइंडर जग में आप डालेंगे और इसको पीस कर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ठीक है, और इसके साथ लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा इलायची के दाने और इलायची, लौंग और दालचीनी, इसको हमने कूट के रखा हुआ है। ठीक है, इलायची, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी, 2 डंडियाँ दालचीनी की ली हैं, लौंग 3 से 4 अदद लिए और इलायची छोटी वाली जो होती है वो 3-4 अदद वो ले लिए। ठीक है जी, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, कड़ी पत्ता अगर हो तो डाल लें, वरना कोई बात नहीं है, ना भी डालें। और इसके साथ थोड़ा सा नमक। ये पेस्ट हमने तैयार कर लेना है। ठीक है जी, ये पेस्ट बन गया। इस पेस्ट को हमने चिकन में मैरिनेट करके रख लेना है। ठीक है, ये चिकन में चला गया। और हमारे पास कॉलर हैं महविश फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी महविश, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक। तो मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी जी, पूछिए पूछिए। मेरा बेटा 9 माह का है। ठीक है, और उसकी उल्टियाँ नहीं रुक रही जब से वो पैदा हुआ है। जब से पैदा हुआ है, जब से उल्टियाँ नहीं रुक रही हैं? हाँ जी। ठीक है ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी महविश, आपने क्या करना है कि सरसों के तेल में, सरसों का तेल, और उसमें आपने समझ लें कि आपने आधा चाय का चमचा सरसों का तेल लिया। असली होना चाहिए। अगर आपको शक है असली नहीं है सरसों का तेल तो आप जैतून का तेल ले लें। ठीक है, वरना सरसों का तेल बेस्ट रहता है। सरसों का तेल आधा चाय का चमचा लिया, उसमें आपने 1 चुटकी जो है इसमें हींग डाली और उसका पेस्ट बनाकर रख लिया, और उसे रोज़ाना नाफ पर लगाएं बच्चे की। इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा और दोबारा फिर कभी नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ हमारे पास बटर और ऑयल ये हमने डाल दिया, और डालने के बाद इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिए। ठीक है, और प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन, लाइट ब्राउन जिसको कहते हैं, वो करना है। जब तक ये प्याज बटर और ऑयल के साथ बन रही है तो मैंने यहाँ जो पेस्ट बनाया था इसको हमने चिकन पे लगा दिया। दही है, टमाटर है, दही है, टमाटर है, 4 टमाटर हैं, दही 1 कप है, इसमें जो है कड़ी पत्ता है, लाल मिर्च पाउडर है, इसमें हमने जो है दालचीनी, लौंग और छोटी इलायची, 4-5 छोटी इलायची, 2-4 लौंग और 2 इंच के टुकड़े जो है दालचीनी के, और ये हमने डाल दिया इसके अंदर। और नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें डालकर हमने इसको, चिकन को इसमें मैरिनेट कर लिया। और ये आप देख सकते हैं इसका बैटर इस तरह से, और इसे तकरीबन इस बैटर में लगाकर आपने तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है। आप यकीन करें, ये वाली जो बटर कढ़ाई आप जब तैयार करेंगे और इसकी जो 1-1.5 घंटे आपने इसको मैरिनेट करके रखा ना, तो इसमें कभी भी महक नहीं आएगी जो चिकन की महक होती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास टाइम कम होता है, हम ज़रा जल्दी बनाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं इसकी तरफ जाऊं
कुकिंग की तरफ हमारे पास कॉलर हैं यास्मीन फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शेफ? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है शेफ, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है बहुत शुक्रिया। और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। जब भी कॉल लगाइए आपको मेरी बात कराइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और शेफ मेरा एक सवाल था जी। लेडीज बड़ी कंफ्यूज रहती हैं कि आखिर आइडियल वेट क्या होना चाहिए एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए, मतलब आइडियल वेट क्या होना चाहिए? आइडियल वेट जी वजन जी वजन ठीक है, हाँ साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर जैसे कि आपका 5 फीट अगर किसी का कद है तो उसके हिसाब से तकरीबन 45 to 50 kg होना चाहिए वज़न, ठीक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ साइज़ के ऊपर यानी कि इंसान के कद के हिसाब से जो वज़न होता है वो जैसे कि मेरा है 5'9" है तो मेरा 75 kg होना चाहिए, 75 kg के अंदर होना चाहिए। लेकिन हमारे पाकिस्तान के हिसाब से ज़रा 80 kg तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा है तो ओवर वेट कहलाता है, ठीक है जी। तो ये है। हेलो जी, तो इस तरह से आप वज़न को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा 5'9" है तो 5'9" का जो है वो वेट जो है तकरीबन 75 kg होता है। ये स्टैंडर्ड साइज यानी कि वज़न है 75 kg। लेकिन हमारे यहाँ जो पाकिस्तान की वज़न का ज़रा थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं तो यहाँ पर 80 kg तक कहते हैं कि 75 to 80 होना चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा है तो फिर ओवर वेट हो जाता है। और बल्कि हमारे यहाँ थोड़ा सा बल्कि भी हो तो थोड़ा चल जाता है मामला, लेकिन इससे अंदर ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ आप 80 से बाहर निकल रहे हैं तो आप समझ लें ओवर वेट हो गए, तो आपको फौरी तौर पर अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। और अगर फौरी तौर पर आपने कंट्रोल नहीं किया शुरू में तो फिर वो कंट्रोल होगा नहीं। और वेट के बारे में मैं हमेशा बता दूं कि वेट बढ़ तो जाता है आसानी से, लेकिन कम बड़ी मुश्किल से होता है, बड़ी जद्दोजहद जतन करने पड़ते हैं। तो सेहतमंद रहते हुए वेट कम करना ये भी एक मुश्किल काम है कि आप अपने आप की सेहत भी अच्छी रहे और आपका वेट भी कम हो जाए। वरना लोग गलती से ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, गलत किस्म की डाइट पे चले जाते हैं, भूखे रहना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से जिनकी उम्र 25 साल होनी चाहिए देखने में, उनकी 40 साल लग रही होती है, 40 वालों की 70 साल उम्र लग रही होती है। तो ऐसा वेट ऐसी यानी कि अपना डाइट पे कभी भी ना जाएं। बहुत ही सोच समझकर अच्छे किसी ऑथेंटिक डॉक्टर से, आजकल बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं, बहुत बुरे डॉक्टर भी हैं लेकिन ये कि अच्छे भी डॉक्टर हैं, मशवरा करके और हमेशा डाइट करनी चाहिए। हेल्दी डाइट रखें, पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, खाने पीने में बैलेंस रखें, चबा चबा कर खाएँ, पानी को टाइम से पिएँ, 3 सांस में पिएँ। और इसके अलावा खानों में ज़रा ऑयल और कार्बोहाइड्रेट यानी कि चावल और रोटी थोड़ा कम करें और उसकी जगह पर सब्जियां, फ्रूट वगैरह बढ़ा दें। तो आप ख़ुद ब खुद देखेंगे कि आपको वेट कम करने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की वो जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ख़ुद ब खुद आपका वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अगर कब्ज़ वगैरह है तो वो फौरी तौर पर उसका इलाज ज़रूरी है, उसको ज़रूर इलाज करवाएँ ताकि वो चीज़ जो है ख़त्म हो। ठीक है जी। यहाँ हमारे पास प्याज हो गई है फ्राई, ठीक है जी, लाइट गोल्डन। और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है ये जो अमेज़ा है। समझ लें कि ये चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा गुजर चुका है, ठीक है जी। और ये देखें ग्रेवी के साथ चिकन हमारी, मसाला जो है इसके साथ नमक शमक सब डाल दिया हमने इसमें। अब इसे आपने, ये बहुत ही ज़बरदस्त बटर चिकन कढ़ाई जो है ये बनती है और इसके अंदर इसका जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत ही मज़ेदार होता है, ठीक है। अच्छा, शुरू में आपने क्या करना है कि प्याज और बटर तो फ्राई हो ही गया, ठीक है। अब इस मसाला लगा हुआ जो चिकन इसमें हमने डाला, इसको ढकना लगाया, लगाकर इसको ढकने के साथ पकने के लिए छोड़ना है ताकि ये चिकन कच्ची है तो इसके अंदर जो महक है
वो दूर हो जाए। वैसे ही काफ़ी देर तक अगर ये मैरिनेट हुई हुई होगी ना तो उसकी महक बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, और उसके साथ इसको फिर पकाएंगे तो फिर और भी जल्दी दूर हो जाएगी। हमारे पास कॉलर है नसरीन फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं गुजार जी भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। नसरीन आप कैसी हैं? पहले आपके शो की तारीफ करने की, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी नसरीन। और मेरी बेटी है जी, वो उसके ना बारीक दाने निकलते हैं चेहरे पे। ठीक है ठीक है हाँ ठीक जी। है ठीक और है। एक बेटा है 5वीं क्लास में पढ़ता है, उसका कद नहीं बढ़ता और उसका भूख भी कद- उसको बहुत कम लगती है। कद नहीं बढ़ रहा, ठीक है हाँ जी। ठीक है और ठीक बेटी है 10th क्लास में पढ़ती, उसका भी कद नहीं लंबा हो रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। आप हाँ टीवी जी। की तरफ चले, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले दाने का मसला, दाने जिनके भी ज़्यादा चेहरे पे निकलते हैं पिंपल, पहले तो अंदर से उनको साफ़ करना ज़रूरी है। जिस्म में खून में इंतशार होता है, खून में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से चेहरे पे दाने निकलते हैं, ठीक है जी। जो नीम के पत्ते होते हैं, उसके जो ताज़े वाले पत्ते होते हैं उसका पेस्ट बना कर रख लें अपने पास। उसमें आप जैसे कि 1 चाय का चमचा नीम के पत्ते का पेस्ट ले लिया, आधा चाय का चमचा उसमें आपने शहद मिक्स किया, और उसे जो है रोज़ाना एक टाइम सुबह दोपहर शाम कभी भी जब थोड़ा पेट खाली हो उस वक़्त इनको दें। इंशाल्लाह ये तो अंदर से पहले तो ये साफ़ कर देगा खून को, और वॉश हो जाएगा खून, तो फिर ये इंशाल्लाह दाने निकलना बंद हो जाएंगे। और चेहरे पे लगाने के लिए गुलाब का अर्क में पेस्ट बनाएंगे। किस चीज़ का? ये जो है अपना बेजल लीफ, जिसको हम तुलसी के पत्ते कहते हैं। तुलसी के पत्ते आपको किसी भी नर्सरी पे मिल जाएंगे, उसके पत्ते ले लें, उसका पेस्ट बनाएं गुलाब के अर्क में, और उसको चेहरे पे लगाना शुरू करें इंशाल्लाह। एंटीसेप्टिक होते हैं ये पत्ते, आपके चेहरे के ऊपर से जो दाने हैं, धब्बे हैं, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने में बेहद मददगार साबित होगा। जिनका वज़न अपना कद नहीं बढ़ रहा, दोनों बच्चों के लिए आपने एक पाउडर बनाना है। उसके लिए आपको चाहिए होगा अपना क्या नाम, अशोकगंधा, एक जड़ी बूटी आती है उसका नाम है अशोकगंधा। उसके साथ आपने काले तिल और बादाम, ये तीनों चीज़ें बराबर बराबर क्वांटिटी में लेना है। अशोकगंधा, काले तिल और बादाम, तीनों को बराबर क्वांटिटी में लेकर इसका पाउडर बना लें। 50-50 ग्राम ले लें, और 1 चाय का चमचा दूध के साथ रोज़ाना सुबह निहार मुँह दें, और इंशाल्लाह कद भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जिस्म में हड्डियों में जो कमज़ोरी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और बहुत सारी वीकनेस जो है उसको भी दूर कर देगा ये अशोकगंधा जो होता है, ठीक है जी। और बादाम और तिल के साथ मिलने के बाद काफ़ी ताकतवर चीज़ हो जाती है। और इसके अंदर जो है आपको बच्चों को फिर थोड़ा सा वज़न यानी कि एक्सरसाइज, लटकने की, इस टाइप की चीज़ें ज़रूर करवाया करें जिन लोगों का कद नहीं बढ़ रहा है, और साथ में ये मेडिसिन इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। अच्छा, ये 3 महीने का कोर्स होता है, ये कहीं आप ये ना समझिएगा कि 1-2 दिन में ही कद बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने लगातार बिला नागा इस्तेमाल करवाएं। सुबह निहार मुँह करवाएं। अगर कभी गलती से भूल जाएं तो दोपहर के यानी कि शाम के खाने से पहले, यानी कि रात के खाने से पहले, यानी कि 5-6 बजे के टाइम पर जब पेट खाली होता है उस वक़्त दे दें। अगर फिर भी भूल जाएं तो फिर रात को खाली पेट सोने से पहले दे दें, ठीक है जी। हमारे पास टाइम ब्रेक का छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। कढ़ाई बटर चिकन, अज्जा चिकन हड्डी वाला आधा किलो, दही 1 कप, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, कड़ी पत्ता 2 से 3 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, दालचीनी 2 से 3 डंडियाँ, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, लहसुन अदरक पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टमाटर 3 से 4 अदद, प्याज 2 अदद, हरा धनिया आधी कटी, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, क्रीम 4 खाने के चमचे, मक्खन आधा कप, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: 1 मिक्सिंग बोल में दही, छोटी इलायची, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कड़ी पत्ता, लौंग, दालचीनी, लहसुन अदरक, टमाटर और नमक शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ब्लेंडर जग में दही वाला आमेज़ा डालें और पेस्ट तैयार कर लें। फिर इस आमेज़े से चिकन को मैरिनेट कर लें और एक तरफ रख दें। कढ़ाई में तेल और मक्खन डालकर गरम कर लें। अब इसमें प्याज शामिल करें और फ्राई कर लें। अब इसमें मैरिनेटेड चिकन और इसका सारा बैटर शामिल कर लें और मिक्स करके भून लें यहाँ तक कि चिकन गल जाए। अब इसमें आधा हरा धनिया चॉप्ड,
और हरी मिर्च शामिल करें और मिक्स कर लें। फिर इसमें क्रीम शामिल करें और मिक्स करके डिश आउट कर लें। ऊपर से मक्खन डालें और बचे हुए धनिये से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम 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 बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार बटर कढ़ाई चिकन जो है वो तैयार हो रही है और इस वक्त जो है मैं इसे बना रहा हूँ और बहुत ही अच्छी खुशबू इसके अंदर से आ रही है। साथ में हमने हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देनी है थोड़ी, ठीक है जी, बड़ी वाली, ताकि ये अच्छा सा इसका फ्लेवर बन जाए। अचारी पराठे जो है वो हम बनाने जा रहे हैं इसके साथ। और अचारी पराठे के लिए हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेना है और इसमें हमने शामिल कर देना है प्याज। चॉप प्याज है, बारीक चॉप। और इसके साथ चिकन का कीमा है, दही है और अदरक लहसुन का पेस्ट है। और अचारी मसाले जो होते हैं, मेथी है और इसके साथ जो है रायदाना है, सौंफ है, लाल मिर्च कुटी हुई है, रायदान अपना कलौंजी है, ज़ीरा है, नमक है। ये सारी चीज़ें ऐड करके हमने जो है कीमे को तैयार करना है। और उसके बाद फिर पराठे बनाने हैं, उसके अंदर इसको फिल करना है और इसे हमने तैयार कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार पराठे बनते हैं ये अचारी पराठे। इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे कीमे वाले, और वो भी चिकन के कीमे के साथ। आप चाहें तो इसको बीफ के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। हमारे पास कॉलर है नजमा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम नजमा। वालेकुम सलाम। कैसे खैरियत जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र। मुझे आपका शो इतना पसंद है। आज लाइव मेरी कॉल लगी हुई है, मैं तो यकीन ही नहीं आ रहा मुझे पता है मेरी कॉल लगी। नहीं आप यकीन कर लें बिल्कुल। जी बोले आपका प्रोग्राम मुझे इतना पसंद है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। जो आप बताते हैं, मैं मतलब जिनको नहीं पता होता आपके तोड़ के वगैरह उनको बताती हूँ, वो भी मतलब गौर से सुनते हैं मेरी बात। अच्छा, और अमल करते हैं वो। ठीक जी आपसे मुझे चीज पता करनी थी अपने बारे में। जी मेरी कमर में बहुत पेन रहता है 24 घंटे। मेरे मतलब 4 ऑपरेट हो चुके हैं। ठीक है। तो मुझे कमर में मेरे नीचे की तरफ ना बीच के हिस्से में मुझे बहुत तकलीफ रहती है। यहाँ तक कि मैं ज्यादा देर ना खड़ो के काम कर सकती हूँ, ना कोई बैठ के काम कर सकती हूँ, ना ज्यादा लेट सकती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा पेन रहता है 24 घंटे। ठीक है। और एड़ियों में सोचती हूँ तो एड़ियों में बहुत तकलीफ रहती है। ठीक है। पैरों में, पंजों में बहुत पेन होता है मुझे। आप प्लीज कुछ ऐसा बताएं। बिल्कुल। और ऐसा बता दीजिएगा कि मतलब थोड़ा वक्फे से मतलब समझ जाऊँ मैं कुछ ना। बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। आप बिल्कुल आराम से टीवी की तरफ चलें, मैं आराम से बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। मैं टीवी के पास ही बैठी हुई, आवाज मतलब वॉल्यूम बंद करके आप मुझे प्लीज बता दें। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बस ठीक है। मैं अल्लाह आपको खुश रखे। आपको बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नाइस इंसान है। बहुत शुक्रिया जी। अपने 3 किस्म के गोंद होते हैं, तीनों किस्म के गोंद कहलाते हैं ये, ठीक है जी। एक होता है गोंद कतीरा, एक होता है गोंद कीकर और कमरकस। ये भी गोंद होता है, काले रंग का गोंद होता है कमरकस। लेकिन अच्छी क्वालिटी का जो गोंद होता है कमरकस ना, वो रेडिश टाइप का कलर होता है, मैरून टाइप का, ठीक है जी। अच्छा गोंद लीजिएगा मार्केट से। जाली गोंद देने वाले बहुत सारे लोग हैं मार्केट के अंदर, बिल्कुल एतमाद ना करें। बहुत अच्छी तरह से चाट पटक कर चेक कर और वो चीज़ें आपने लेनी है। क्वांटिटी कितनी लेनी है ये आपको मैं बता देता हूँ। 50-50 ग्राम आपने गोंद कतीरा और गोंद कीकर 50-50 ग्राम लेना है, और 25 ग्राम आपने लेना है कमरकस। तीनों को आपने असली घी के अंदर फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद ये फूल जाएगा। फूलने के बाद इसको आपने निकालने के बाद इसका पाउडर बना लिया। रोज़ाना 1 चाय का चमचा खाने के 1 घंटे बाद, सुबह के नाश्ते के 1 घंटे बाद या रात के खाने के 1 घंटे बाद, दोनों टाइम में से एक टाइम आप ले लें। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो फिर 2 टाइम भी आप इसे ले सकते हैं, ठीक है जी। क्या चीज़ें हैं? 3 और तीनों गोंद हैं। एक है गोंद कतीरा और एक है गोंद कीकर और एक है कमरकस। ये भी गोंद होता है, इसको कमरकस कहते हैं, लेकिन ये होता है रेडिश कलर का। अच्छी क्वालिटी का जो होगा वो रेडिश कलर का होगा, और जो पुराना हो चुका होगा वो काला हो चुका होगा, ठीक है जी। याद रखिएगा, अच्छी किसी मार्केट से, किसी अच्छी पंसारी की दुकान से चीज़ लीजिएगा। जिन लोगों को प्रेगनेंसी के आफ्टर प्रेगनेंसी जो तकलीफ़ होती है जिस्म में या कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, इंजेक्शन लगाने की वजह से भी बहुत सारे प्रेगनेंसी के बाद तकलीफ़ आ जाती है, उन लोगों के लिए भी ये बेस्ट चीज़ है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसको इस्तेमाल करेंगे और बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ है। और कोशिश करें कि अगर दूध के साथ लें तो बहुत अच्छी बात है।
दूध के साथ बहुत से लोग दूध के लिए मना करते हैं, दूध पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इसका ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं तो ये आप दूध के साथ लें। ठीक है जी। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास प्याज हो गई है हल्की सी ब्राउन। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और इसके साथ मैंने फ़ौरन ही चिकन का कीमा ऐड कर दिया। ठीक है जी, ये चिकन का कीमा आ गया। चलें जी, ये इसे आपने अच्छी तरह से पहले प्याज को, अदरक लहसुन को और चिकन के कीमे को ये भून लिया। उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस करेंगे, लेकिन इस दौरान यहाँ हमारे पास बटर कढ़ाई जो है वो फाइनली पकने जा रही है जी। ये हो गई है, बहुत ही अच्छे कलर में बनी है ये देख लें। और इसके साथ मैंने इसमें ऐड कर देना है एक चीज़, वो है क्रीम। ठीक है, क्रीम ऐड कर दिया। क्रीम ऐड करने के बाद ज़्यादा नहीं पकाते हैं, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग क्रीम डालने के बाद भी पका रहे होते हैं तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, क्रीम के जो टेस्ट का उसका फ्लेवर आएगा नहीं। ठीक है, और इसे आपने मिक्स किया और थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए इसके ऊपर लगा दिया ढकना आपने। अब ये क्रीम सारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया और मैंने इस पे ढकना लगा दिया और थोड़ी देर बाद इसे हम डिश आउट करेंगे। हरे धनिए से गार्निश करें। बड़ा क्रीमी इसकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने कीमे को, अदरक लहसुन और प्याज इसके साथ भून रहे हैं। साथ में अब जब ये थोड़ा सा कच्चा पक्का हो जाए उसके बाद फिर हमने इसमें दही और मसाले ऐड कर देने हैं, जो अचारी मसाले हैं। लेकिन शुरू में भूनने का मकसद ये होता है कि जो महक है ना उसको आप शुरू में ही दूर कर लें, तो फिर जाकर बाद में आपको ये परेशान नहीं करता है खाना। ठीक है, और मज़ेदार भी बनता है। हमारे पास कॉलर हैं सोनिया फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अंकल? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सोनिया, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीन करें, आपके प्रोग्राम की जितनी तारीफ करे उतनी काम है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा अंकल, मसला ये है कि मैं वो ना खराटों का मसला है। अच्छा, ये भाइयों को। ठीक है। किसको है? मेरे भाई हैं, उनको ना ये रात को बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है भाई को बिल्कुल है, मैं समझ गया। तो ये सोने में आपको पता है कितना मतलब, तो प्लीज आप इसका कुछ बताएं हमें। बिल्कुल बता देता हूँ। ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, मैं बता देता हूँ। ठीक है, चले, ठीक है। थैंक यू अंकल। वेलकम जी। भाइयों के लिए एक खाने का चमचा गुले बनफशा आपने लेना है। फूल होते हैं ये, आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। और 2 टुकड़े आपने लेने हैं दालचीनी के। इसे आप 2 कप पानी में डालेंगे, बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद ये 1 कप रह जाएगा। ठीक है, 2 कप को बॉईल करके 1 कप कर लेना है और इसे रात को सोने से पहले आपने देना है। ठीक है, और ये लगातार 1-1.5 महीने इस्तेमाल करवाएं, जड़ से ये मामला ख़त्म हो जाएगा। और पहली खुराक में इंशाल्लाह नींद भी अच्छी आएगी और खराटे भी आहिस्ते आहिस्ते कम होना शुरू हो जाएंगे। ये आपके जो सांस की नाली होती है, गले की नाली और सांस की नाली जो होती है, इसमें कुछ जो चीज़ें होती हैं, बैक्टीरिया वगैरह, ये जमा होता रहता है। आहिस्ते आहिस्ते ये फिर जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। गुले बनफशा के 1 टेबल स्पून ले लें और इसके अंदर गुले बनफशा के फूल होते हैं, उसको आप हाथ से भी डाल सकते हैं, 10 अदद गिन के डाल लें या फिर 1 टेबल स्पून डाल दें और उसमें 2 दालचीनी के टुकड़े डालकर उसको 2 कप पानी में बॉईल करके 1 कप कर लें। हमारे पास कॉलर है जकिया फ्रॉम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है गुजार भाई? ठीक ठाक, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। इतने अरसे के बाद मेरी कॉल मिली है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। उसकी कमर में दर्द रहता है, उसकी उम्र 14 साल है। 14 साल है, कमर में दर्द रहता है उसके? जी, कमर में ज्यादा देर पढ़ने के लिए बैठते तो उसकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। उनका मैदा सही है वैसे? जी, मैदा सही है?
मैदे में कोई बिल्कुल सही है। खाना पीना सारा हजम होता है सही तरीके से? जी जी, खाना पीना भी हजम बिल्कुल मतलब ठीक है, लेकिन वो ज्यादा देर बैठता है तो पढ़ने के लिए तो उसकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, बता देता हूँ मैं, आप टीवी की तरफ चलें। ठीक है जी जी, बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। विटामिन डी चेक करवाएं। पहले तो ये है कि आप अपने बच्चे का विटामिन डी चेक करवाएं फौरी तौर पर। ठीक है, कम है तो फिर उसके इंजेक्शन आते हैं, 4 का कोर्स होता है, वो लाजमी करवा लें। ठीक है जी, विटामिन डी का टेस्ट करवा लें। और उससे पहले आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो सिंगाड़ा, खुश्क सिंगाड़ा मिल जाता है मार्केट में आपको, पंसारी की दुकान में, उसका पाउडर बना लें। 1 चाय का चमचा 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ रोज़ाना दें और सुबह के निहार मुँह दें तो बहुत अच्छा है। और या फिर शाम के टाइम 5 बजे के टाइम पर जो है, जब खाना खाकर 2-3 घंटे गुजर चुके होते हैं, उस वक़्त आप दे सकती हैं। तो 1 गिलास दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ सिंगाड़े का पाउडर, सिंगाड़ा जो है वो खुश्क सिंगाड़ा आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगा, उसका पाउडर बना लें, 1 चाय का चमचा उसमें दूध में मिक्स करके दे दें। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ बटर जो है चिकन तैयार हो चुकी है और इसे हम डिश आउट करने जा रहे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार और बहुत खूबसूरत कलर में जो है चिकन हमारी तैयार हुई है। और इसे कलर अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप कहेंगे वाकई ज़बरदस्त कलर आया। ठीक है, और इसे बहुत ही आराम से, इसलिए कि मैंने आपसे कहा कि जब क्रीम डाल लें उसके बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, 1-आध मिनट इसको आपने कुक करना है। ठीक है, और ये आपके पास ज़बरदस्त सी चिकन बटर कढ़ाई जिसको कह सकते हैं आप। ठीक है, और इसमें आपने बीच में रख दिया बटर और थोड़ा सा हरा धनिया। ठीक है, ये हमारी रेसिपी जो है फाइनली तैयार हो चुकी है। और यहाँ जो है मैं कीमा तैयार कर रहा हूँ और इसमें हमने दही डाल दिया और राई दाना, मेथी दाना, सौंफ, ज़ीरा, लाल मिर्च, कलौंजी, इसको मैं भून लूँगा। उसके बाद वापस आते हैं, बनाते हैं अचारी पराठे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। अचारी पराठा फिलिंग बनाने के लिए चिकन का कीमा आधा किलो, दही 1 पाव, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, प्याज 1 अदद, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, जीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, कलौंजी कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, मेथी दाना कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, सौंफ भुना और कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, राई दाना कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। पराठा बनाने के लिए मैदा आधा किलो, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, घी तलने के लिए नमक हस्बे जायका। पराठा बनाने का तरीका: मैदे में नमक और तेल शामिल करके सॉफ्ट गूंद लें और एक तरफ रख दें। फिलिंग बनाने का तरीका: पैन में तेल गरम करके प्याज को फ्राई कर लें और इसमें अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके भून लें। फिर इसमें चिकन का कीमा शामिल करके फ्राई कर लें। रंग तब्दील होने लगे तो इसमें तमाम मसाले शामिल करके भून लें और उतार कर ठंडा कर लें। अब डो को बेल लें और दरमियान में फिलिंग रखकर चांद की शक्ल में बंद कर लें। पैन में घी गरम करें और पराठों को तल लें। डिश आउट करें और सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है और हमने आपके लिए बटर कढ़ाई जो है, चिकन बटर कढ़ाई जो है वो तैयार कर दी है और आपके सामने रखी हुई है। इसके अंदर बटर जो ऊपर से थोड़ा हमने डाला है वो मेल्ट होगा ना तो फिर क्या बात है, मज़ेदार पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ हमारे पास ये देखें, ओ हो बटर इसमें मेल्ट हो रहा है हल्के हल्के और इसके अंदर जो हमने क्रीम डाली है उसको हमने 1 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अचारी पराठे की तरफ। और
कीमा जो है सारा अचारी मसाला डालकर हमने कीमा डाला, प्याज को हल्का सा चॉप, प्याज को हल्का सौते किया, उसके अंदर कीमा शामिल किया, अदरक लहसुन डाला, अच्छी तरह भूना। उसके बाद फिर मैंने सारे दही शामिल किया, इसमें मैंने तमाम जो मसाले हैं, सौंफ है, ज़ीरा है, कलौंजी है, रायदाना है, ठीक है, और लाल मिर्च कुटी हुई है। ये सारी चीज़ें मिक्स करके जो अचारी मसाले होते हैं उसको मिक्स करके भून लिया। भूनने के बाद बिल्कुल खुश्क कर लेना है। अगर थोड़ा बहुत पानी या ऑयल बचता है तो इसको छन्नी में रख कर इसको छान लें, ठीक है। इसको थोड़ा ठंडा कर लें। करने के बाद फिर यहाँ मैंने मैदा, नमक और थोड़ा सा ऑयल के साथ आटे को गूंद लिया, ठीक है जी। और इसके आपने पेड़े बना लेने। हमारे पास कॉलर हैं, आलिया फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं गुलजार भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। आपको जरा ज़हमत दी है आज कुछ पूछने के लिए। जी जी जी, पूछिए पूछिए। हाँ माशाल्लाह से आप एक तो कुकिंग बहुत अच्छी सिखाते हैं। जी जी, जैसे ये मुख्तलिफ किस्म के जो आप पराठे बना रहे हैं और जो जी हर हमेशा ही कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं पराठे की शक्ल में ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज अचारी पराठे बना रहे हैं। हाँ हाँ, अचारी पराठे। लेकिन हम तो नहीं खा सकते। अच्छा। आप हमें एक ये है कि टांगों में बहुत तकलीफ है और हड्डियों में टांगों की। अच्छा, बल्कि हाँ, और बाकायदा मसल्स में भी कभी कभी बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। ठीक है, हाथों के पैरों के। जी जी। और पूरे एक तरफ तो बहुत ही ज्यादा है। मैंने दिखाया था डॉक्टर को, उन्होंने शेटिका नहीं है, ठीक है आपके वो है, यानी कोई मतलब किसी चीज की कोई कमी बता रहे थे। अच्छा, किस चीज की वजह? विटामिन डी की कमी तो नहीं? नहीं, विटामिन डी की नहीं। वो ये कहते कि इसका आपकी जो वो है ना हड्डी में एक वो लुआब सा होता है ना, कुछ लुआब कम हो गया, ठीक है। तो वो कुछ कहते उसकी कमी की बिना पे आपको ये हड्डी का मसला हो रहा है बहुत। ठीक है, तो आप मुझे प्लीज आप मुझे बता दें, आपने इतने नुस्खे बताए लोगों को। ठीक है। एक तो ये बात, दूसरी ये कि अम्बा हल्दी क्या चीज होती है, क्योंकि ये सादी जो दूसरी मिलती है ये अम्बा हल्दी नहीं होती। हाँ बिल्कुल। अम्बा हल्दी जो खाने वाली होती है, दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसे इस शक्ल की होती है। होती वैसी है, मिलती जुलती शक्ल होती है, लेकिन मार्केट में ये मिलती है, आम दुकानों पे नहीं मिलती, पंसारी की दुकान पे मिल जाती है आम्बा हल्दी। तो आप मुझे हड्डियों के लिए कोई ऐसा, अभी चंद महीनों से ऐसा हुआ है, वरना मुझे तो कभी भी इसकी शिकायत नहीं थी। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये कि आपसे एक ये अर्ज करनी है कि आप मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि मेरी ये हड्डियों का दर्द बिल्कुल निकल जाए। ठीक है। माशाल्लाह आप इतना कुछ बता रहे होते हैं हड्डियों के दर्द से मुताल्लिक, जिस्म के दर्द से मुताल्लिक, तो ये कि मैं लिख लेती हूँ, जो मेरे काम का भी होता है वो भी मैं लिख लेती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, तो अच्छी बात है। वो आपके नहीं तो किसी और के काम आ जाएगा कभी। इस तरह मैंने हमेशा कहा है कि लिख के रख लिया करें, ताकि आप अपने लिए भी, किसी दूसरे के लिए भी इस तरह के मसले का हल जो है ना। आप गुलजार भाई आप समझ नहीं सकते, मेरे पास पूरी डायरी है आपके नुस्खों की। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, तो ये है कि आप प्लीज अभी मुझे बताइएगा। मैं आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो दर्द है इसके लिए एक मेरे पास वो है रेमेडी है, वो आपको मैं बता देता हूँ। और हल्दी आंबा हो या खुश्क हल्दी हो, याद रखिएगा कभी भी हल्दी का, जब भी मैंने नुस्खा बताया है आपको, तो याद रखिएगा कभी भी पाउडर वाली हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी है। पाउडर वाली हल्दी में बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं लोग, इसमें जो है ना क्या नाम है, कलर मिक्स करते हैं। बहुत सारे लोग कलर जो है ना वो भी इंडस्ट्रियल कलर इस्तेमाल करते हैं। फूड कलर तो चले कोई बात नहीं है, इंडस्ट्रियल कलर बहुत नुकसानदेह होता है। तो हल्दी पाउडर वाली, मैं कभी भी नुस्खा बताऊं तो उसमें आप पाउडर वाली हल्दी इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है जी। आपने हल्दी लेनी है साबुत, उसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद उसको जो है ना आपने 4 चीज़ें इस्तेमाल करनी है, हल्दी, अदरक और इसके साथ क्या नाम है मेथी दाना और जो है अलसी के बीज। ये 4 चीज़ें आपने मिक्स करनी है, इसका पाउडर बनाना है। और पाउडर बनाने के बाद 1 चाय का चमचा दूध के साथ अगर लेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद, दूध के साथ लेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर दूध के साथ ना ले सकें तो खाने के बाद, खाना खाने के 1 घंटे बाद आपने लेना है। अगर ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं तो निहार मुँह दूध के साथ 1 गिलास दूध, नीम गर्म दूध के साथ इसको लेना है। 4 चीज़ें हैं, याद रखिएगा। हल्दी, साबुत अदरक, जो खुश्क अदरक होती है जिसको हम क्या नाम है सौंठ भी कहते हैं, वो ठीक है। अदरक साबुत हो गई, हल्दी साबुत हो गई, साबुत जो है मेथी दाना हो गया,
साबुत जो है अलसी के बीज हो गया। ये चारों चीज़ें साबुत लेकर बराबर वज़न में लेना है, 50-50 ग्राम ले लें चारों चीज़ें, और उसका पाउडर बनवा लें। पंसारी की दुकान से ही पाउडर बनाकर वो आपको दे देंगे। और 1 चाय का चमचा आपने दूध के साथ सुबह निहार मुँह लेना है। अगर मिस हो जाए तो खाने के 1 घंटे बाद आप ले सकते हैं। अगर दूध पसंद नहीं तो पानी के साथ भी 1 घंटे बाद ले लें। अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो 2 टाइम पर भी लिया जा सकता है इसको, यानी कि सुबह नाश्ते के बाद 1 घंटे बाद और रात को खाने के 1 घंटे बाद आप इसको लें। इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ हमारे पास अचारी पराठा जो है वो तैयार हो रहा है, बहुत ही मज़ेदार सा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आप बनाएंगे। और मुझे जो है ना ये बहुत पसंद है और मैं इसको अक्सर बनवाता हूँ। और इसके अंदर मैदे में हमने क्या क्या चीज़ें डाली है, मैदे में हमने सिर्फ थोड़ा सा नमक डाला है और 1 से 2 टेबल स्पून इसमें जो है ना घी या ऑयल शामिल कर लें। ठीक है। और इससे आप नीम गर्म पानी से अगर गूंदते हैं तो याद रखिएगा, मैंने हमेशा कहा है कि पराठा या जो रोटी होती है ना उसका आटा अगर आप थोड़ा नीम गर्म पानी से गूंदें तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से जो है फूलता भी है और खस्ता भी होता है। ठीक है जी। ये हमने बना लिया। बनाने के बाद इसमें डाला कीमा। कीमे को थोड़ा ठंडा ज़रूर कर लें। ठीक है। ये देखें इस तरह से कीमा ऐड करें, आराम से बिल्कुल तसल्ली के साथ काम करें, जल्दबाजी कभी भी ना करें काम में। जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है, सेहत के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी और खाना बनाते वक्त भी। आराम से। ठीक है जी। इस तरह से आपने हाफ़ पे डाल दिया और इसके हाफ़ को आपने इस तरह से बंद किया। ठीक है। थोड़ा सा नीचे वाले साइज़ को बड़ा रखना है। ठीक है। और पहले आपने पुश कर देना है ताकि हवा इसकी जो है वो निकल आए। ठीक है। उसके बाद आपने इसे बंद कर लेना है। इस तरह से ठीक है जी। ये आपने कर लिया बंद। और अब आप इसको अच्छी तरह से पहले चेक कर लें कि किस तरह से मैंने इसको बनाया है, गौर से। ठीक है। और यहाँ आ गया फ्राई पैन। जिस हिस्से को पहले बंद किया है इस हिस्से को आपने पहले नीचे की तरफ डालना है। ठीक है। ये लिया आपने, उसको आपने नीचे की तरफ, ताकि ये पहले नीचे से पके जिस जगह से आपने इसको लॉक किया है। ठीक है। उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ से पकेगा। ठीक है। दोनों तरफ से पहले सेक लें। सेकने के बाद इसे जो है ऑयल या घी जो भी आप डालना चाहते हैं उसके साथ इसको डालकर पका लें। ठीक है जी। बहुत ही आसानी से इत्मीनान के साथ इसे तैयार करें, कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसी दौरान जो है मैं एक ज़बरदस्ती कॉफ़ी, वो भी कोल्ड कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ। ठीक है जी। यहाँ हमने दूध ले लिया। ठीक है। और इसमें हमने डाल लिया कॉफ़ी। ठीक है। और क्रीम, ऐड कर दिया इसमें आपने। ठीक है। और यहाँ मेरे पास है चॉकलेट का पाउडर, कोको पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये डाल लें। चीनी की ज़रूरत नहीं इसलिए कि मैं इसमें आइसक्रीम डालने लगा हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ठीक है। इसको आप ठीक है जी। इसको आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद कॉफ़ी को निकाला और थोड़ी जगह रखी और इसके अंदर डाल दिया आइसक्रीम। ज़बरदस्त। चले जी।
ये हो गया। साथ में यहाँ मेरे पास पराठा जो है वो खुशबूदार तैयार हो रहा है। ये देख लें, दोनों तरफ से इसमें कलर आ जाए, उसके बाद आपने इस पर घी डालना है। घी डालने के बाद इसको फिर तैयार करना है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बाद में चॉकलेट या कॉफ़ी हल्का सा गार्निश करूँगा, उसको सर्व कर देंगे। मज़ेदार हमारी जो है ना कोल्ड कॉफ़ी तैयार हो गई। ठीक है जी। यहाँ हमने थोड़ा ऑयल या घी ले लिया, पहले इसको दोनों अतराफ से पकाया, उसके बाद अच्छी तरह से पुश करें, दबा के, ताकि कहीं से कोई वो ना रह जाए। तो दोनों चमचे से इसे दोनों तरफ से बीच में से काटें, सैंडविच की तरह हो जाएगा ये। ठीक है। और उसके बाद इसको सर्व कर दें। और इस तरह से आप आराम से घर पर मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार कर सकते हैं मज़े मज़े की, और कोई मुज़ायका नहीं है। बनाना आसान काम है, स्टाइल थोड़ा सा चाहिए होता है बनाने में, कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। इसमें आप थोड़ा डिफरेंट करना चाहते हैं तो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है जी। हमारे पास कॉलर हैं मिसेस नदीम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए कैसी हैं? हाँ जी शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ जी। गुलजार भाई मैंने आपसे पूछना था, एक तो होता है लौकी का हलवा जी, ठीक है, वो तो मैंने ट्राई किया था जो आपने एक दफा सिखाया था जी बिल्कुल। एक होता है पेठे का हलवा। पेठे का हलवा बिल्कुल बिल्कुल होता है। हाँ जी, वो जो पेठे का हलवा होता है उसमें क्या वो कौन सा वो चीज डलती है? पेठा क्या होता है? मुझे ये नहीं समझ आ रही। क्या क्या होता है वो? हाँ जी। हाँ, कौन सी वेजिटेबल होता है वो? वेजिटेबल होता है, बिल्कुल वेजिटेबल होता है, और लौकी की फैमिली से ही होता है वो भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बड़ा होता है साइज में, और वो 5-6 किलो से छोटा साइज मिलता नहीं है मार्केट के अंदर, तो वो आप लेकर उसको बना सकते हैं। हलवा भी बनता है उसका, और पेठे की मिठाई भी बनती है जो क्रंची सी होती है, जो मिठाई वाले की दुकान में मिलती है ना, वो वाली। अच्छा, सब्जी वाली दुकान से इजीली मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन किसी बड़ी सब्जी की दुकान पे आप जाइएगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। टाइम हो गया, मैंने आपसे टाइम हो गया ब्रेक का, सॉरी छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। कॉफी अज्जा, दूध 1 कप, इंस्टेंट कॉफी 1 खाने का चम्मच, चॉकलेट आधा कप, क्रीम हस्ब ज़रूरत, चॉकलेट आइसक्रीम हस्ब ज़रूरत। तरकीब: एक ब्लेंडेड जग में कॉफी और दूध शामिल करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अब इसमें आइसक्रीम शामिल कर लें और स्मूथ होने तक ब्लेंड करें। सर्विंग ग्लास में निकाल लें। क्रश की हुई चॉकलेट से गार्निशिंग करें। आखिर में क्रीम ऊपर से डालें और सर्व करें। कोल्ड कॉफी तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है तैयार हो चुकी हैं हमारे पास, और हमने आपके लिए कढ़ाई बटर चिकन जो है वो तैयार की है, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आप ट्राई करेंगे। और इसके साथ जो है बहुत ही ज़बरदस्त से अचारी पराठे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, और अभी आप इसकी फिलिंग भी देख रहे होंगे, अंदर तक इसकी फिलिंग आपको नज़र आ रही होगी ज़बरदस्त सी। और मैंने जैसे कहा कि इसमें आप चाहें तो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, और साथ में बहुत ही ज़बरदस्त कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम के साथ तैयार हो चुकी है। और तीनों रेसिपीज़ इस वक्त मौसम के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त हैं, इंजॉय करें। और अलग अलग भी सर्व कर सकते हैं, साथ भी सर्व कर सकते हैं। घर पे छोटी मोटी पार्टी हो रही है तो आप उसमें बना सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपके सामने ही मैंने सारी चीज़ें तैयार की हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जाते जाते बस ये है कि जब भी आजकल पैसों के खातिर 10-20 रुपए के खातिर भी लोग अपने ईमान को बेच रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने पैसे को बहुत संभाल कर इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि किसी भी चीज़ को ख़रीदते वक्त बहुत एहतियात से, पंसारी की दुकान पर जाकर चीज़ें ख़रीद रहे हो उस वक्त भी, या खाने पीने की चीज़ें ख़रीद रहे हो, गोश्त सब्ज़ी वगैरह जो भी चीज़ ख़रीदें, बहुत ही एहतियात से थोड़े से अलर्ट होकर परचेज़ करें। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चाओ।